जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। क्रिकेट पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं मेरे दोस्त और डब्ल्यू जी ग्रेस बाबा, यानी कि शकील बाबा। शकील बाबा, आपका खैर मकदम है। और भारत में क्रिकेट जो है वो एक धर्म की तरह माना जाता है, और जहाँ धर्म हो वहाँ सियासत होना लाजमी है। तो थोड़ी एक और सियासत हो रही है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बाबा, एक बड़ा अहम सवाल है। जब भी कोई विश्व कप होता है जहां विश्व की सारी बड़ी टीमें खेल रही होती हैं, तो उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी वर्ल्ड की टीमें होती हैं उनके कैप्टन इकट्ठा होते हैं और सबके साथ में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, वो भी हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत की जो सियासी अदावत है वो तो आप जानते हैं। बहुत दिनों से आईसीसी के इस टूर्नामेंट को लेके भी चला था कि भारत पाकिस्तान में कोई भी मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान भी भिड़ा रहा। आखिर में आईसीसी ने तय किया कि दुबई में मैच खेले जाएंगे। हालांकि आईसीसी को सब पता था, तो इतना तय करने में क्यों इतना टाइम लगाया ये आईसीसी जानती है। खैर, ये सियासी बातें। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बड़ा अहम पड़ता है कि क्या भारत के जो कप्तान हैं वो पाकिस्तान जाएंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे कि नहीं। रोहित शर्मा जी। परवेज भाई, पहले बात तो सभी हमारे जितने भी दर्शकों को सबको हमारा सलाम। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कोई भी टूर्नामेंट जब भी स्टार्ट होता है, आईसीसी इंटरनेशनल कोई भी टूर्नामेंट हो, जाए वर्ल्ड कप हो, तो उससे पहले सभी गेट टुगेदर होते हैं, सभी कैप्टन, और एक दूसरे से अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और जो कि आप जानते हैं, इसकी ओपनिंग जो है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि अभी ये जो इंडिया का और पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है, अगर सब कुछ सही होता तो इंडिया वहाँ जाके क्रिकेट खेल रही होती, वो बल्कि दुबई में मैचेस नहीं होते। तो मुझको बहुत कम आसार हैं। बाकी तो हो सकता है सारी टीमें कैप्टन पहुँच जाएं, लेकिन इंडिया टीम के कप्तान पहुँचना मुझे नहीं लग रहा है। कि अगर ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर, अगर बोर्ड उनको इजाज़त देती है एक दिन के लिए कि वो वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए, लेकिन फिर वही बात आएगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब। जबकि पाकिस्तान टीम या इंडिया आके खेल के जाती है, उनको यहाँ सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं होती, जबकि उन लोग को भी डरना चाहिए कि यहाँ उनके साथ ऐसा हो सकता है किसी तरह, लेकिन उनको यहाँ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब कोई इंटरनेशनल मैच होते हैं या कुछ ऐसी सीरीज होने वाली, तो इंडिया के पास एक ही प्लस पॉइंट रहता है, या उनके पास कहने के लिए रह जाता है कि वहाँ सिक्योरिटीज़ नहीं है, वहाँ पर ग्राउंड्स उनके उतने अच्छे नहीं हैं। उस बिहार पर वो लोग चीज़ को कैंसिल कर देते हैं। तो ये आज से नहीं चल रहा है, इससे पहले भी 13 से पहले टीमें जाती थी। गांगुली और धोनी जब कैप्टन थे, टीमें गई, खेल के आई, सीरीज जीत के भी आई इंडिया, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप जानते ही हैं हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सेम है, तो वो भी हमारे ही नाम पे जीतते हैं और यहाँ वाले वहाँ के नाम पे जीतते हैं, तो चलता है। तो इसमें क्या उम्मीद लगती है कि रोहित शर्मा मतलब जाएंगे वहां पे? क्या लग रहा है? बड़ा मुश्किल लग रहा है। या तो पूरा इतना भारत का प्रभाव है आईसीसी के ऊपर कि ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दुबई में रखी जाएगी, वहाँ सारे खिलाड़ी आएंगे? क्या ये भी हो सकता है। ये भी जो आपने बहुत अच्छी बात कही, ये भी हो सकता है कि पूरे जितने भी टीमें हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है दुबई में ही हो, ये भी हो सकता है। हालांकि जहाँ जिस देश में, जिस कंट्री में टूर्नामेंट इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट खेला जाता है, तो ज्यादातर होती तो वही है, लेकिन इसको शिफ्ट भी वो आईसीसी करेगी। क्योंकि अगर रोहित शर्मा नहीं जाएगी, कि इंडिया बड़ा प्लेयर है इस टूर्नामेंट का, क्योंकि अभी 2020 वर्ल्ड कप जीत के आई है और फेवरेट टीम है इंडिया वर्ल्ड कप में, तो वो चाहेंगे, बोर्ड भी चाहेगी कि वो यही दुबई में ही उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के चीज़ों को निपटारा कर दें, ताकि वहाँ उनको जाना ना पड़े। अच्छा बाबा, आपने बहुत क्रिकेट खेली, अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली है। खिलाड़ी इससे मतलब सियासत अपनी जगह है, वो है ना कि जो सियासत, वो अहले सियासत जाने जिनका पैगाम, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। खिलाड़ी तो खेल के वो होते हैं, दूत होते हैं, तो खिलाड़ियों के दिमाग में सब चीज़ें मेरे ख्याल में कम होती। नहीं, वो क्रिकेट की तरह खेलते हैं, वही सब चीज़ें नहीं गौर करते हैं। और जब देखिए, जहाँ तक देश की बात होती है तो हर आदमी अपने देश के लिए खेलता है, ऐसी बात तो नहीं है। कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा देश हारे। तो चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, कोई भी टीम हो, A to Z कोई भी टीमें हो, वो सब अपने देश के लिए खेलती हैं। कोई ऐसा नहीं सोचता कि आपने सामने वाला कौन है। जब क्रिकेट मैदान पे उतरते हैं तो एक प्रतिद्वंदी की तरह ही लड़ते हैं, क्योंकि हर टीम चाहती है कि हम जीतें, हमारा रिकॉर्ड्स अच्छा हो, हमारा नाम हो।
क्योंकि जब मैचेस आप जीतेंगे, टूर्नामेंट जीतेंगे, तो आपकी रेटिंग ऊपर होगी, तो आप हर जगह पूछे जाएंगे। जब आपकी रेटिंग नीचे चली जाएगी, अब आप ऑब्वियसली। और हम तो अभी कुछ वीडियोस देख रहे थे हम लोग, इसमें पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनसे पूछा जा रहा था, तो वहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली, खासकर विराट का तो इतना क्रेज है कि वो दीवाने हैं। वहाँ के वेटरन्स जो क्रिकेटर्स हैं वो उनके दीवाने हैं। और खेल अगर खेल की तरह हो और दोनों कंट्रीज के जो खिलाड़ी हैं वो मिले जुले, तो मुझे लग रहा है ये खेल के लिहाज से और एक दोनों के जो ताल्लुकात है उस लिहाज से भी बेहतर होगा। ये चीज़ क्रिकेट में 80 के बाद, 85 के बाद, जब आपको याद होगा जब शारजाह में टूर्नामेंट होते थे और अथेमन्स का, कोका कोला का बड़ा, तो उस चीज़ बीच में ये चीज़ आ गई थी क्यों उस टूर्नामेंट के वहाँ पे एक दूसरे से प्लेयर मिलते थे, साथ में घूमते थे, टहलते। और ये जो उस वक्त का था पाकिस्तान के यूसुफ योहाना, इंजमामुल हक, वसीम अकरम तो खैर अलग ही लीजेंड प्लेयर है। और बहुत सारे शोएब अख्तर के, सहवाग के, सब एक दूसरे, हरभजन सिंह शोएब अख्तर की दोस्ती बड़ी मशहूर थी और सब खिलाड़ी आपस में मिलते थे, तो एक बेहतर माहौल बनने की कोशिश होती थी। लेकिन उम्मीद नहीं लग रही है फिलहाल कि रोहित शर्मा वहाँ पे जाएंगे। बहुत कम आप मान के चलें, बहुत मतलब ना के बराबर ही समझे, क्योंकि चांसेस बहुत कम है। क्योंकि इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन जो हैं वो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब के लड़के हैं, और बहुत चांस, क्योंकि ये गवर्नमेंट जब से आई है 10 साल से, तो उनका सिर्फ एक ही बात है कि मतलब हर चीज़ ख़त्म हो, उसके बाद ही स्पोर्ट्स शुरू हो। जबकि स्पोर्ट्स को किराए रखना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग होना चाहिए। गवर्नमेंट में भी रहा बाबा, ये तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी रहा। नहीं, आप कांग्रेस की सियासत को ज़्यादा हावी रखा इन लोगों ने। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट में आप 2004 के बाद देखिए 3 सीरीज खेलने गई, 14 के बीच में 3 सीरीज खेलने गई। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भी खेला, सौरभ गांगुली की कप्तानी और धोनी खुद कप्तानी, जब परवेज मुशर्रफ उस वक्त राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो सीरीज में भी धोनी कप्तान थे। तो वहाँ 3 कप्तान गए और वहाँ से भी टीम आई। जब पाकिस्तान खेलने आई तो वसीम अकरम यहाँ पे कप्तान थे। हाँ, उसके बाद हाँ उतने संबंध नहीं, लेकिन थोड़ा होता था, ये नहीं होता 2 साल 3 साल के बीच में एक सीरीज हो जाती थी, लेकिन 10 साल में यहाँ पे कोई सीरीज ही नहीं हुई। और जो खिलाड़ी हैं और जो लोग शौकीन हैं वो तो सब चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में इतनी जबरदस्त राइवलरी, ये समझ लीजिए पूरे टूर्नामेंट की जान होती है। आप सारे मैचेस एक तरफ रख दीजिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ रख दीजिए, हर आदमी चाहे स्पॉन्सर हो या कोई भी हो, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, और इस मैच से जो चीज़ आती है वो और मैचों से नहीं आती। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। रोहित शर्मा कप्तान, भारतीय कप्तान, और आईसीसी टूर्नामेंट में जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, नहीं जाते हैं, इस पर हम नज़र रखेंगे। एक और चर्चा करते हैं बाबा, हमेशा क्रिकेट में जो खासकर जो फास्ट बॉलर हैं उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तो वो है बेस उड़ाने में, स्टंप उड़ाने में। और टॉप 10 खिलाड़ी हम आज आपको बताते हैं कि दुनिया के कौन से ऐसे खतरनाक फास्ट बॉलर रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गिल्लियाँ उड़ाई हैं बैट्समैन की, क्योंकि बैट्समैन बोल्ड होने पे सबसे ज़्यादा शर्मिंदा होता है। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे वसीम अकरम की। वसीम अकरम पाकिस्तान के सबसे खतरनाक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर रहे हैं और उन्होंने 278 विकेट लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उन्होंने 278 खिलाड़ियों को बोल्ड किया। दूसरे नंबर पर आते हैं वकार यूनुस, उन्होंने 253 खिलाड़ियों को बोल्ड आउट किया। और उसके बाद स्टार्क जो है तीसरे नंबर पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 205 खिलाड़ियों को बोल्ड आउट किया। जेमी एंडरसन, उन्होंने 201 खिलाड़ियों की गिल्लियां बिखेरी। इसी तरह से मलिंगा, श्रीलंका के फास्ट बॉलर, 171 विकेट्स उन्होंने बोल्ड आउट किए। कपिल देव, भारत के महान बॉलर रहे, उन्होंने 167 खिलाड़ियों को बोल्ड आउट किया। मैकग्रा ने 164 खिलाड़ियों को बोल्ड आउट किया। ब्रेट ली ने 161, ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज वो रहे थे, उन्होंने आउट किया था। शोएब अख्तर ने 154 और इमरान खान पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उन्होंने 150 खिलाड़ियों को बोल्ड आउट किया था। बाबा ये जो क्रिकेट के अंदर बोल्ड करने का मज़ा है ये तो बड़ा है। लेकिन और भी दुनिया में बहुत से फास्ट बॉलर, एक से खतरनाक फास्ट बॉलर रहे हैं, मेलकम मार्शल रहे हैं, और वेस्ट इंडीज़ की जो आंधी थी। तो ये फास्ट बॉलर्स के लिए बोल्ड आउट करना कितना मुश्किल रहता है और कितना मज़ा आता है। देखिए नो डाउट, क्योंकि
एक दिल में खुशी होती है, एक बोल्ड आउट जब आप किसी अच्छा गेंदबाज और सीम गेंदबाज, जितने भी आपने जो टॉप 10 के जो भी बॉलर सामने दिए, ये ज़्यादातर सीम बॉलर हैं। आप किसी को ले लीजिए, वसीम अकरम से लेके नीचे आप ब्रेडली तक आ जाइए, या इमरान खान को ले लीजिए, जो इन स्विंग के लिए बहुत अपने टाइम के बहुत मशहूर प्लेयर थे, और बहुत अच्छा उनका रन अप एक्शन बहुत अच्छा था, और बहुत स्मार्ट आदमी थे और तो जितने भी प्लेयर नाम है, ये सब लीजेंड हैं, अपने अपने कंट्री के लीजेंड प्लेयर हैं, जितने का भी आपने नाम लिया। इन्होंने क्रिकेट को जिस ऊंचाई पे पहुंचाया है अपनी कंट्री के लिए, और वो जो नए प्लेयर जो आ रहे हैं उनके आइडियल्स हैं, क्योंकि हर आदमी शोएब, पाकिस्तान में आप आज भी देखिए, पाकिस्तान में कोई ना कोई लड़का वसीम अकरम बनना चाहता है, कोई शोएब अख्तर, वक़ार यूनुस बनना चाहता है, सरफराज नवाज़ भी अपने टाइम में बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के, सिकंदर बख्श थे, तो बहुत से फास्ट बॉलर हुए। उसी तरह इंडिया में हर आदमी, कपिल देव, जगल श्रीनाथ, प्रसाद, उसके बाद आज के टाइम में जसप्रीत बुमराह, सिराज, शमी, हर बॉलर बनना चाहता है। तो उसी तरह होता है, और फास्ट बॉलर की सबसे अच्छी खुशी इसलिए होती है कि वो उसको अपने पेस में बड़ी मज़ा आता है, जब वो पिच पे गेंद सेम करके आउट स्विंग करके बोल्ड मारता है, जब किसी राइट हैंड बैट्समैन खेल रहा हो और कोई आउट स्विंगर बॉलर हो, पूरा गेंद पूरी बीट करती हुई, या कोई अच्छा इन स्विंगर बॉलर हो जो गेंद अंदर लाए, पूरा बैट पैड आपका खुल जाए और अंदर से गेंद निकलती चली जाए। बोर्ड का मतलब आपने चारों खाने बैट्समैन आपने चित कर दिया उसको, मतलब अच्छा, मुझे खुशी इस बात की कि जो टॉप 10 की लिस्ट है, इसमें मतलब 5, आप टॉप पे 2 चले जाइए, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, फिर कपिल देव, शोएब अख्तर है, इमरान खान है, ये 5 मतलब आप पाटा विकेटों पे इन्होंने बॉलिंग, जी है ना। अब तो विकेट तब भी बेहतर बनने लगी, लेकिन जिस वक्त कपिल देव लोग खेलते, कपिल देव लोग 2-2-3 सो जाते थे विकेट पे, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, जब तक ये सब लोग रहे तब तक बैट्समैन और उनकी टेक्निक कितनी स्ट्रांग थी, है ना। उस टेक्निक को भेदना, उस गैप को भेदना, आउट करना और ऐसे विकेटों के ऊपर बोर्ड मारना, ये वाकई कमाल की बात थी, और सैल्यूट करते। बाबा, इन 10 में आपका फेवरेट बॉलर कौन? नो डाउट वसीम अकरम 6 गेंदें 6 तरीके की, 6 तरह के गेंदे, और दुनिया का कोई बल्लेबाज, मैं आज की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिससे वो खेल रहे थे, कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जो उनकी गेंद पर बीट ना हुआ हो और उनकी गेंद पर आउट ना हुआ हो। तो जितने दूसरे लीजेंड प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में, चाहे गिलक्रिस्ट और हेडन पैटन जो खेलते थे, और भी प्लेयर खेलते थे, और चाहे आप इंडिया में जो खेलते थे, तेंदुलकर हो या उसमें मंजेकर हो या और जो, तो उनकी गेंद एक ऐसी थी, जब वो सीम करके आउट स्टंप पे आती थी, वो तो पाकिस्तान की फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, माना तो उनके 600-650 विकेट, 700 विकेट होते, 250-300 विकेट तो कैच छूटने से उनके छुआ है, वरना उनकी गेंद में सिर्फ विकेट कीपर ही कैच ले पाता था, या हाइट पे ऊपर जाता था तो कैच हो जाता, स्लिप पे तो फील्डिंग बहुत खराब हुआ करती थी पाकिस्तान में। जो लोग हैं, अगर आप देखा जाए, मैग्रा बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन वो फास्ट विकेटों पे जो आपने क्या खेलते थे, आपने जैसे वो इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में आया, पाकिस्तान, श्रीलंका, वो बेअसर हो जाते थे, उतने खतरनाक कभी नहीं रहे जितने वो अपने आ रहे हैं। इसी तरीके से ब्रेटली को भी आप ले लीजिए, या जेमी एंडरसन। आप 2-4 मैच छोड़ दिए कि 2-4 मैच में परफॉर्मेंस इंडिया में आके या पाकिस्तान में जाके कर दिया, तो उसका आप छोड़ दीजिए, लेकिन मोस्टली उन्होंने उन्हीं विकेटों पे विकेटें ली, जैसे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उसके बाद जाके आप ऑस्ट्रेलिया में खुद के अपनी कंट्री में, या साउथ अफ्रीका गए, तो जहाँ की फास्ट विकेटें थी वहाँ पे वो रहे। लेकिन जहाँ पे एशिया में खेलने आए, श्रीलंका गए या बांग्लादेश में खेला, इंडिया में खेला, तो वो विकेटों का आपको रेशियो खुद पता चल जाएगा कि उनकी विकेटें बहुत कम हैं उस जगह पे, बेजाओ जो बाहर के विकेटों पे। तो इसलिए जितने फॉरेन के फास्ट बॉलर जो है वो अपने के, जितने घरों में कामयाबी है, फास्ट विकेटों पे कामयाब है, वो इंडिया में इतना आके सक्सेस नहीं हुए। तो बहुत जल्दी सीरीज शुरू होने वाली है, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज होने वाली है, और इंडिया की इंग्लैंड के साथ 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाने हैं। हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, और भी क्रिकेट की जो गतिविधियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे और हमारे साथ रहिए, और अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है या आप हमारी चर्चा में शामिल होना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो आपका इंतज़ार रहेगा आप कमेंट्स बॉक्स में। तो अपना साथ दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।